नमस्कार। मेरा नाम भव तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, आपको मालूम है कि 15 अगस्त के बाद मेरे हिंदी वीडियो प्रतिपक्ष पर नहीं रहेंगे। मैंने हिंदी के लिए अलग प्रतिवाद नाम का चैनल शुरू किया है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिवाद इस हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज का मेरा जो विषय है दोस्तों, वो विषय देश की राजनीति पर है। देश की राजनीति का मतलब जो कुछ पिछले 10-12 सालों से चल रहा है उसमें सुधार आने की बजाय दिन प्रतिदिन बहुत स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब तो संसद में भी राहुल गांधी और बाकी लोग कुछ भी सब्जेक्ट, कुछ भी मुद्दा लेकर टूट पड़ते हैं सरकार पर और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और ये करते करते अपनी भी इज्जत कम होती जा रही है। ये भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट अगर हम देखें, ताजा ताजा देखें, तो जो ओलंपिक चल रहा है उसमें भारत की एक बेटी, जो हरियाणा की बेटी है, विनेश फोगाट, उसको जब अंतिम दौर के लिए कुश्ती का जो खेल होता है, उसकी जो एक 57 या किस किलो की जो ग्रुप होता है उसमें से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो वो भी एक राजनीति का मामला बन गया है। इतने सालों से ओलंपिक चल रही है, लेकिन संसद में उसकी चर्चा इस ढंग से कभी नहीं हुई थी। और विनेश फोगाट, अगर आपको ध्यान हो तो ये 4 बहनें थी और है, जिन पर एक फिल्म बनी थी दंगल। आमिर खान जो बड़ा पॉपुलर हीरो है, वो खुद फिल्में बनाता है और उसकी फिल्में हमेशा सुपर हिट मानी जाती है। ऐसे आमिर खान ने एक दंगल नाम की फिल्म बनाई थी, जो इस हरियाणा की एक सच्ची कहानी पर, सच्ची घटना पर आधारित थी। महावीर फोगाट नाम के जो हरियाणा के एक पहलवान है, उन्होंने अपने बेटियों को कुश्ती में लाने का ठान लिया और अपनी बेटियों को जिस ढंग से उन्होंने बड़े दर्जेदार कुश्ती में लाकर खड़ा कर दिया, ये बड़ी संघर्षमय कहानी थी। और आमिर खान ने उसको दंगल के रूप में पेश किया था। वो बड़ी सुपरहिट बन गई फिल्म, करोड़ों रुपए का बिजनेस उसने किया था। उसमें जो 4 बहनें दिखाई थी, उसमें से एक बहन की कहानी जो है वो विनेश फोगाट है। बबीता फोगाट, विनेश फोगाट। मुझे 4 बातें याद, चारों बहनों की नाम याद नहीं है, लेकिन फिर भी विनेश फोगाट की। और एक बात यह कि विनेश फोगाट का जो पति है बजरंग पुनिया, वो भी एक पहलवान है और ओलंपिक, एशियाड वगैरह में खेल चुके हैं। बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं। बीच में जो एक मामला हुआ था, ऑल इंडिया कुश्तीगीर परिषद जो होती है, संगठन है उनका, उनके जो प्रमुख अध्यक्ष हुआ करते थे, ब्रजभूषण या कुछ नाम है उनका, जिन पर यौन शोषण का आरोप लगा था, इसके खिलाफ, यानी ब्रजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया गया था। उसमें बजरंग पुनिया, साक्षी नाम की जो दूसरी महिला पहलवान है, उससे लेकर विनेश फोगाट तक सब शामिल हुए थे। और इन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था, जिसका फायदा कांग्रेस ने उठाया। और यही विनेश फोगाट सोनिया गांधी को मिलने गई थी। तो माने विनोद फोगाट या बजरंग पुनिया वगैरह, इन्होंने अपने पुरस्कार भी सरकार को वापस रास्ते पर फेंकने का एक प्रदर्शन किया था। वही ये विनेश फोगाट है, जिसको एक सेलिब्रिटी करके मोदी सरकार के, बीजेपी के खिलाफ एक राजनीतिक चेहरा करके पेश किया गया था।
बात यह है कि ये सब एक जगह होता रहा, लेकिन दूसरी जगह और एक बात है कि राजनीति इतने निचली स्तर पर लाई गई। क्यों? क्योंकि जो ब्रजभूषण नाम के कोई थे एमपी, वो बीजेपी के एमपी थे। उससे पहले वो समाजवादी पार्टी के भी एमपी रह चुके हैं। तो बीजेपी को विलन बताने के लिए ये सब ड्रामा बनाया था। उसमें एक एक्ट्रेस बनकर विनेश फोगाट शामिल हुई थी। तो आज जब विनेश फोगाट को ओलंपिक के एक ग्रुप के फाइनल में डिस्क्वालीफाई किया गया, तो जानबूझकर उसमें भी राजनीति ढूंढी गई कि खुन्नस था मोदी सरकार का, बीजेपी का विनेश फोगाट पर, इसीलिए उसको डिस्क्वालीफाई करने तक अपना प्रेशर इस्तेमाल किया गया। इस ढंग के मानो कोई भी आरोप लगाए गए, लेकिन इसमें जो राजनीति चल रही थी उस पर उंगली रखने की कोशिश अगर बीजेपी करती है तो वो भी राजनीति मानी जाने वाली थी। ये बात साफ थी, क्योंकि विनेश फोगाट ने बीजेपी के एक एमपी के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया था। उनके पति भी उसमें शामिल थे। और वो पूरा मामला अगर बीजेपी के खिलाफ होगा तो बीजेपी भी उन पर आरोप लगाएगी या उनका कुछ नुकसान करेगी, ये आरोप होता है। तो आरोप झुटलाने के लिए अगर बीजेपी वाले कोई नेता प्रवक्ता सामने आते तो बात अलग है, राजनीति का मामला है, ऐसा मानकर हम मुंह मोड़ ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने उस पर बड़ा बवाल खड़ा करने की कोशिश की। हरियाणा की बबीता विनेश फोगाट, ये हरियाणा की बेटी है और अल्टीमेटली भारत की भी बेटी है। लेकिन मामला जो था वो खेल का था, उसको राजनीति का रंग चढ़ाया गया। और जब ओलंपिक का मामला आ गया तो अगर राजनीतिक दबाव और प्रेशराइज करना था तो विनेश फोगाट को ओलंपिक तक पहुंच भी नहीं सकती थी। इतना भी प्रेशर सरकार ला सकती है। एक बात साफ है कि ओलंपिक एसोसिएशन जो होता है वो सरकार से अलग होकर काम करता है। और ओलंपिक में कौन से खिलाड़ी भेजने हैं, उसकी योजना क्या रहेगी, वहां क्या करना है, कैसे करना है, उसकी टीम कितनी रहेगी, कौन सी कितनी बड़ी रहेगी, उनकी सहायता में बिगर खिलाड़ी कितने, ये सब मामला जो है वो ओलंपिक एसोसिएशन चलाता है। उस पर बीजेपी पार्टी या सरकार की कोई ताकत काम नहीं करती है। फिर भी सरकार प्रेशर तो ला सकती है। इसलिए अगर विनेश फोगाट के खिलाफ बीजेपी पॉलिटिकल कुछ करना चाहती तो विनेश फोगाट को ओलंपिक से, ओलंपिक टीम से ही बाहर कर सकती थी, ओलंपिक एसोसिएशन पर प्रेशर लाकर। लेकिन एक बार आप जब ओलंपिक में पहुंच जाते हो, भारत की टीम में शामिल होकर पहुंच जाते हैं और भारतीय टीम के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि टीम ओलंपिक में पहुंच जाती है, उसके बाद वहां के नियम, वहां के रूल्स रेगुलेशन ये किसी भी सरकार के हाथ में नहीं रहते। अब फ्रांस में जब ये ओलंपिक चल रहा है तो उसमें फ्रांस सरकार भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती। तो भारत सरकार कुछ करे ये बात ही हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी कुछ जितना वजन आवश्यक था उससे अगर ज्यादा वजन हो जाए तो उस खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर किया जाता है। और विनेश फोगाट को कुछ 100 ग्राम या ऐसा कुछ वजन ज्यादा था, इसलिए फाइनल राउंड में डिस्क्वालीफाई किया गया। तो उस पर बीजेपी, मोदी सरकार क्या कर सकती थी? 100 ग्राम विनेश फोगाट की बढ़े हैं, ये बीजेपी ने नहीं बढ़ाए, ना कि मोदी सरकार ने बढ़ाए। लेकिन कहीं से भी कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, तो उसका ठिकरा लाकर मोदी सरकार या बीजेपी के सर पर फोड़ना ये कांग्रेस की और विरोधी दलों की राजनीति बन चुकी है। और इसीलिए ये विनेश फोगाट का मामला सामने आया
तो कांग्रेस ने खुलेआम बीजेपी और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। और राहुल गांधी तो आपको मालूम है कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, हाँ, हिमाचल में बादल फट जाए या वायनाड में और कुछ हो जाए, तो भी जिम्मेदार मोदी ही होते हैं। मनमोहन सरकार के समय में मल्ल्या या नीरव मोदी को बहुत सारा झूठा कर्जा दिया गया, तो देने वाली सरकार इनकी थी, लेकिन उससे पैसा वसूल नहीं हुआ तो जिम्मेदार मोदी सरकार है। ये इनका तरीका रहा है। इसीलिए विनेश फोगाट का मामला सामने आते ही इन्होंने वो फटाफट पकड़ लिया और मोदी सरकार पर आरोप की बौछार शुरू कर दी। अब इसके खिलाफ अगर सरकार के लोग खड़े हो जाए, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग खड़े हो जाए, या बीजेपी के नेता प्रवक्ता खड़े हो जाए, तो हम समझ सकते हैं कि ये सब राजनीति चल रही है। लेकिन इससे आगे और एक बात हो गई। 2 दिन ये मामला बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया और आखिर में विनेश फोगाट के पिता महावीर फोगाट सामने आ गए और उन्होंने बोल दिया कि ये गलत राजनीति हो रही है, कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। इसका कारण भी है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के हरियाणवी बड़े नेता हुड्डा जो है, उन्होंने आरोप कर दिया, भूपिंदर सिंह हुड्डा, उन्होंने आरोप कर दिया कि जानबूझकर मोदी सरकार ने यह नुकसान किया है, और बीजेपी की जो हरियाणा में सरकार है वो भी जानबूझकर विनेश फोगाट का करियर खत्म करने पर तुली हुई है। ओलंपिक में इतना बड़ा नाम करने वाली हरियाणा की बेटी, जिसकी करियर खत्म करने की राजनीति हो गई, अगर उसको कुछ बड़ा अवार्ड नहीं दे पाते तो उसको, विनेश फोगाट को राज्यसभा का मेंबर करना चाहिए था, वगैरह वगैरह भूपिंदर सिंह हुड्डा बोलते गए। और ये सब नाटक और नौटंकी कैसी है, ये कहने के लिए कोई बीजेपी वाला नहीं, बल्कि खुद विनेश फोगाट के पिता महावीर फोगाट सामने आ गए, जिन्होंने इस लड़की को यहां तक पहुंचाया है, ये काबिलियत उसमें पैदा कर दी, उसको बड़ा ओलंपिक लेवल का पहलवान बना दिया। उनको सामने आना पड़ा कांग्रेस को झुटलाने के लिए। तो विनेश फोगाट को पहलवान बनाने वाले खुद जो पहलवान है महावीर सिंह फोगाट, महावीर फोगाट, वो सामने आ गए और कांग्रेस की झूठी राजनीति को उन्होंने ऐसा धोबी पछाड़ दे दिया कि भागने को भी मुंह बचा नहीं कांग्रेस के पास। महावीर फोगाट ने कांग्रेस जो जो आरोप कर रही है, जो जो बोल रही है, वो राजनीति कैसे है, ये बताते हुए भूपिंदर सिंह हुड्डा को पार नंगा कर दिया। उन्होंने बोला बात छोड़ दो, आज बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, वो क्या करे ना करे ये हुड्डा बोले बात अलग है। उनकी दूसरे के पास मांगना अलग बात है, जब आपके हाथों में कुछ देने जैसी चीजें थी, अधिकार थे, तो आपने क्या दिया। विनेश फोगाट आज अचानक आसमान से टपक पड़ी नहीं है, पिछले बहुत सारे सालों से छोटे छोटे स्पर्धा से लेकर ओलंपिक तक पहुंची है, और उसने देश का और हरियाणा का नाम बहुत बड़ा किया है। जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब से विनेश फोगाट या वो बहनें बहुत बड़ा पराक्रम कर रही थी, तो उनको कांग्रेस की हरियाणा सरकार ने, हुड्डा सरकार ने क्या क्या अवार्ड दिए, क्या क्या दे सकते थे और क्यों नहीं दिया। एक बात और होती है, जब खिलाड़ी या और किसी जगह पर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको बहुत सारे रुपयों के अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन उसके आगे चलकर उनको स्पेशल सरकारी नौकरी दी जाती है, अधिकारी पद पर नौकरी दी जाती है। विनेश फोगाट के लिए उन्होंने जो कुछ करके दिखाया है, रिकॉर्ड किया है,
देश का नाम रोशन किया है, इसके लिए उनको पुलिस में भर्ती करके डीएसपी भी बनाया जा सकता था। विनेश फोगाट को हरियाणा में उस वक्त की जो सरकार थी, भूपिंदर सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार थी, उसके पास रिक्वेस्ट करके करके विनेश फोगाट के पिताजी थक गए कि मेरी बेटी को डीएसपी बनाना जरूरी है, क्योंकि उसका वो अधिकार है। लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा ने ऐसा कुछ भी किया नहीं। वो उनके लिए आसान था। बीजेपी क्या करे, बीजेपी की सरकार क्या करे, मोदी सरकार क्या करे, उस पर प्रवचन देने वाले राहुल गांधी से लेकर भूपिंदर हुड्डा तक आज सारे के सारे राजनीति कैसे कर रहे हैं, उसको धोबी पछाड़ खुद विनेश फोगाट के पिताजी ने दिए। उन्होंने सब कहा कि अगर ओलंपिक की रूल्स रेगुलेशन है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना भारत सरकार कर सकती है, ना फ्रांस सरकार कर सकती है, ना मोदी या बीजेपी कर सकती है। वजन कम हो इसके लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए उतनी की गई थी, फिर भी अगर वजन ज्यादा दिखाई दिया है तो डिस्क्वालीफाई करना बिल्कुल सही था, योग्य था। इसलिए जिन्होंने अपनी बेटी को इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया वो ईमानदारी से बोल रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है, मेरी बेटी को डिस्क्वालीफाई करना बिल्कुल गलत नहीं है। ना ओलंपिक कमेटी गलत है, ना उनके जो कोई पंच है वो गलत है, अंपायर गलत है, ना कि भारत सरकार गलत है, ना भारत सरकार ने कुछ गलत किया है। हाँ, उसमें गलती ढूंढकर ना हुई गलती तो भी गलती सिद्ध करने पर लगे हुए कांग्रेस पार्टी के नेता ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सच्चाई को झुठला रहे हैं। बात सीधी है दोस्तों, विनेश के पिताजी ने कांग्रेस का असली चेहरा सामने लाते हुए कांग्रेस की राजनीति को सबसे बड़ा धोबी पछाड़ दिया है। देखते देखते जो बवाल खड़ा कर दिया था वो अपने मुंह के बल गिर गया। इसकी जरूरत भी नहीं थी। इसके लिए बीजेपी ने कोई षड्यंत्र नहीं किया। जो षड्यंत्र राहुल गांधी की कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ किया था वो षड्यंत्र उनके ही खिलाफ बुमरैंग होकर उल्टा उन पर अपर गिरा हुआ है। और थोड़ी सी भी शर्म हो तो क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, ना कि भारत सरकार की बल्कि विनेश फोगाट की, जिनकी करियर कांग्रेस ने राजनीति अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जला डाली है। क्योंकि अब विनेश फोगाट ने करियर खत्म कर दिए, संन्यास डिक्लेयर कर दिया है, तो उसकी जिम्मेदारी अगर किसकी बनती है तो कांग्रेस की बनती है। कांग्रेस की गलत नीतियां जो है इस कारण एक अच्छी खिलाड़ी अपनी स्पोर्ट्स जिंदगी से बर्खास्त हो गई है। उन्होंने खुद को अलग कर दिया है। राजनीति राहुल गांधी की सक्सेसफुल हो गई और ऐसे बहुत सारे लोगों के बलि चढ़ाते चढ़ाते गांधी परिवार हमेशा हुतात्मा होते रहा। गांधी परिवार को शहीद माना जाता है, लेकिन उनके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जिंदगी की शहादत दी है। विनेश फोगाट उसमें एक नया नाम ऐड हो गया, भर्ती हो गया। देखते हैं क्या होता है आगे। दोस्तों आज यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।